जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि होने के कारण आपकी कुंडली मीन लग्न की बनेगी। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा विद्या, संतान तथा मन स्थान का स्वामी होता है। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का चंद्रमा प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो विद्या का आदर्श ज्ञान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता एवं कोमलता पाएगा तथा वृद्धि और मनोयोग की शक्ति से सुंदर सम्मान एवं कीर्ति व ख्याति पाएगा तथा मन के अंदर आत्मिक शांति प्राप्त रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुंदरता पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में वृद्धि तथा मन की शक्ति से उन्नति एवं सुंदरता सफलता प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का चंद्रमा धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो मन और बुद्धि के योग से धन की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और कुटुंब की सुंदर शक्ति मिलेगी तथा धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में भी कुछ परेशानी रहेगी किंतु विद्या और संतान पक्ष से इज्जत भी प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का योग लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रसन्नता प्राप्त रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का चंद्रमा भाई एवं पराक्रम स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा मनोबल का पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा विद्या की विशेष सफलता पाएगा और संतान पक्ष की शक्ति का बल प्राप्त करेगा तथा मन और बुद्धि के योग से बड़ी प्रसन्नता एवं हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा और बातचीत के अंदर बड़ी तेजी से एवं स्फूर्ति बनी रहेगी तथा 7वीं नीच दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा भाग्य की उन्नति में रुकावटें पड़ेंगी और धर्म के पक्ष में मन की रुचि कमजोर रहेगी तथा सहनशीलता की कमी के कारण सुयश की भी कमी रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का चंद्रमा चौथे केंद्र माता एवं भूमि के सुख स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा तथा माता के पक्ष में प्रसन्नता रहेगी और विद्या के द्वारा सुख के अच्छे साधन बनेंगे तथा बुद्धि और वाणी के द्वारा मनोरंजन का व्यवहार रहेगा और भूमि मकान आदि रहने के स्थान में सुख प्राप्त होगा और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य व कारोबार स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए मनोयोग
एवं बुद्धि के द्वारा कारोबार में उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान प्राप्त करेगा और पिता के अंदर सहयोग का लाभ पाएगा और अनेकों प्रकार की उन्नति को सुखपूर्वक पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो मनोयोग की बलवान शक्ति के द्वारा विद्या की महानता प्राप्त करेगा तथा बोलचाल के अंदर कोमलता युक्त विशेष वाक्य पटुता की शक्ति से काम करेगा और संतान पक्ष में सुंदर शक्ति पाएगा तथा मन में मगन रहेगा और दिमाग के अंदर स्थिरता रहेगी तथा विचारों में दूरदर्शिता एवं गंभीरता रहेगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता प्रतीत होते हुए भी आमदनी की वृद्धि के लिए मन और बुद्धि की शक्ति का विशेष प्रयोग करके सफलता पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का चंद्रमा 6वें शत्रु एवं झंझट स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण करने में बड़ी दिक्कत रहेगी और मन तथा बुद्धि के अंदर कुछ झगड़े झंझटों की तरफ से बड़ी अशांति रहेगी और संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा तथा शत्रु पक्ष में मनोयोग एवं बुद्धि की कोमल शक्ति के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा विद्या की कमी के कारण कुछ दुख अनुभव होगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करने से कुछ दुख प्रतीत होगा तथा बाहरी संबंधों में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का चंद्रमा 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में बैठा है तो बुद्धि और मनोयोग की सुंदर शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा स्त्री पक्ष में सुंदरता एवं बुद्धिमत्ता पाएगा और गृहस्थ के अंदर मनोरंजन एवं प्रसन्नता के सुंदर साधन प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सहयोग प्राप्त होगा और विद्या स्थान की शक्ति के द्वारा उन्नति करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और योग्यता प्राप्त करेगा तथा मान सम्मान की शक्ति प्राप्त होगी और लौकिक एवं गृहस्थी के कार्यों की प्रवीणता और कुशलता बनी रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 8वें भाव में हो तो यहाँ तुला राशि का चंद्रमा 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो विद्या को प्राप्त करने में बड़ी परेशानी और कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा और मन तथा बुद्धि में अशांति रहेगी, किंतु पुरातत्व संबंध में मन की शक्ति से उन्नति एवं लाभ प्राप्त करेगा तथा आयु में शक्ति मिलेगी और जीवन की दिनचर्या में शानदारी तथा प्रभाव रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए मन और बुद्धि के योग से धन की वृद्धि करने के बहुत साधन बनाएगा और कुटुंब के पक्ष में विशेष दिलचस्पी रखेगा।
मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का चंद्रमा नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में कुछ कमजोरी मिलेगी तथा संतान पक्ष के सुख में कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी और बुद्धि तथा मन की कमजोरी के कारण भाग्य की उन्नति के मार्ग में रुकावटें बनेंगी और धर्म का यथार्थ पालन नहीं कर सकेगा और भाग्य के पक्ष से मन में चिंता बनी रहेगी और 7वीं उच्च दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को उच्च दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति मिलेगी तथा पुरुषार्थ शक्ति पर बड़ा भारी भरोसा और हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का चंद्रमा दशम केंद्र पिता राज समाज तथा कारोबार के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो मनोयोग की शक्ति से विद्या स्थान में बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष की उत्तम शक्ति मिलेगी और पिता की शक्ति का सुंदर योग प्राप्त करेगा तथा मनोयोग और बुद्धि बल के द्वारा कारोबार में बड़ी उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा और इज्जत बनी रहेगी और कानून कायदे का मानने वाला स्वाभिमानी बनेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि के द्वारा घरेलू सुख और भूमि मकान आदि की शक्ति का सहयोग तथा माता का सुख प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का चंद्रमा 11वें लाभ स्थान में शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है तो मनोयोग के कुछ कठिन मार्ग से विद्या की सफलता प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति प्राप्त रहेगी और बुद्धि तथा मनोबल की योग शक्ति से धन लाभ की आमदनी खूब प्राप्त करेगा और आमदनी की वृद्धि करने का हमेशा चिंतन एवं मनन करता रहेगा किंतु शत्रु राशि पर होने के कारण मन के अंदर आमदनी एवं संतान पक्ष से कुछ असंतोष रहेगा और 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए विद्या बुद्धि और संतान पक्ष के संबंधों में हमेशा उन्नति का ध्यान रखेगा तथा स्वार्थ युक्त बातें कहेगा। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का चंद्रमा 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में हानि एवं कष्ट प्राप्त रहेगा तथा दिमाग में अशांति बनी रहेगी और मनोयोग तथा बुद्धि बल के द्वारा खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों की संबंध शक्ति प्राप्त करेगा किंतु शत्रु राशि पर होने से खर्च के मार्ग में तथा बाहरी स्थानों में कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि और वाणी की नरम शक्ति से शत्रु पक्ष में काम निकालेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में मनोयोग के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा का 12 भाव में फलादेश समझकर कर सकते हैं। अपनी कुंडली देखकर खुद पहले समझें कि ये बातें कितनी सत्य हैं
और कितनी असत्य हैं। उसके बाद और लोगों की कुंडली देखें और उनको बताएं, उनका सहयोग करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र यानी हिंदू धर्म से संबंधित सारी चीज़ें आपको हमेशा सही रूप में मिलती रहेंगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।